नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कक्षा 9वीं का इतिहास विषय का पाठ नंबर 7 आज़ाद हिंद फौज और नेताजी की भूमिका के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, गांधी जी और नेताजी के विचारों में मुख्य भेद क्या थे? ये वैसे तो दोनों ही एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, पर विचारों में अंतर था। तो आइए उत्तर देखते हैं। गांधी जी और नेताजी के विचार आपस में नहीं मिलते थे, जबकि दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। लेकिन नेताजी गांधी जी के कई विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। दूसरा पॉइंट है, गांधी जी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर विश्वास रखते थे, जबकि नेताजी साध्य के लिए किसी भी साधन को अपनाने के लिए तैयार थे। पॉइंट नंबर 3 है, जहां एक और गांधी जी देश को आज़ादी अहिंसात्मक तरीके से दिलाना चाहते थे, वहीं नेताजी का मानना था कि देश को हिंसक प्रयास के बिना आज़ादी नहीं मिलेगी। वो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए सशस्त्र क्रांति के पक्ष में थे। नेताजी गांधी जी के विचारों से असहमत तो थे, परंतु ये भी कटु सत्य है कि नेताजी गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। विचारों में अंतर ये था कि दोनों ही जो है आज़ादी के लिए अलग अलग माध्यम को अपनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि टिप्पणी है इसीलिए हमने सीधा इसको टिप्पणी में ही करवाया है। आज़ाद हिंद फौज के गठन पर एक टिप्पणी करें। टिप्पणी का अर्थ होता है एक पैरे के रूप में या कमेंट के रूप में करना। फरवरी 1942 में जब अंग्रेजी सेना ने सिंगापुर में जापानी सेना के सामने हथियार डाले, तो सुभाष चंद्र बोस ने एशिया जाने की योजना बनाई और 90 दिन की पनडुब्बी की यात्रा करके वे दक्षिण एशिया पहुंचे। रास बिहारी बोस काफ़ी समय से आत्मनिर्वासित होता है खुद को छिपाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन करके दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की स्वतंत्रता का प्रयास भी किया। इसके अलावा बर्मा, थाईलैंड, संघाई में क्रमशः प्रीतम सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा उस्मान खां भी स्वतंत्रता के लिए अलख जगाए हुए थे, मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लोगों को जागृत कर रहे थे। इन सबके प्रयत्नों तथा कैप्टन मोहन सिंह के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, लेकिन शीघ्र ही मोहन सिंह और जापानी अधिकारियों के बीच मतभेद होने से आज़ाद हिंद फौज का विघटन होने लगा। परंतु नेताजी के आगमन से, उनके प्रयासों से फिर से आज़ाद हिंद फौज में नव प्राण फूंके गए। तो हालांकि इसे जो बनाने का कार्य है, इसका गठन का कार्य है, वो भले ही कैप्टन मोहन सिंह के अथक प्रयासों का परिणाम हो, परंतु इसको नई दिशा और नव प्राण फूंकने का काम इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई? यदि नहीं तो अपने तर्क दीजिए। नेताजी 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइवान पहुंचे और वहां से 2:30 बजे उनके विमान ने उड़ान भरी, तो तुरंत उसमें आग लग गई और इस दुर्घटना से नेताजी की मृत्यु हो गई। अब नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई या नहीं, इस बात को लेकर आरंभ से ही विवाद रहा है। समय समय पर ऐसे दस्तावेज, वृत्तांत, विश्लेषण सामने आते रहे हैं जो ये कहते हैं कि विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु का दावा बिल्कुल गलत है। उनकी मृत्यु से संबंधित तथ्य आज भी स्पष्ट नहीं है, उन पर आज भी चर्चाएं और विचार विमर्श चलते रहते हैं। अब बात है कि क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको क्या लगता है? तो मुझे लगता है कि उनकी मृत्यु का कारण उनकी बढ़ती लोकप्रियता भी हो सकती है, जिस कारण किसी विद्रोही ने उन्हें मारने की साजिश रची हो, क्योंकि उनका शरीर मृत्यु के बाद घटनास्थल पर नहीं मिला। तो ये चांसेस हैं कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना ना होकर कोई अन्य कारण भी हो सकती है, किसी विद्रोही की साजिश भी हो सकती है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन भी है प्यारे बच्चों, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस
और आज़ाद हिंद भूमिका का क्या योगदान रहा। उन दोनों का योगदान जो है वो लगभग समान ही है। तो इसीलिए हमने इसे पॉइंट्स में ही लिखा है। जैसे कि नंबर 1, क्योंकि 5-6 नंबर का क्वेश्चन आना है आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने युवकों के लिए, वे दोनों युवकों के लिए प्रेरणा बने। किस लिए? ताकि वे राष्ट्रीयता की ओर बढ़ सके और देश को आज़ादी दिला सके। दूसरा है, नेताजी ने अहिंसात्मक नीति का विरोध करते हुए आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को संघर्षशील बनाया। तीसरा है, संघर्ष और युद्ध के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को तीव्रतम यानी कि पूरी तेज गति के साथ ऊपरले स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने सेना में सभी धर्मों के लोगों को भर्ती करके सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा दिया और सौहार्द को उत्पन्न किया। यानी कि जब जहाँ पर सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग समान रूप से काम करें तो वहाँ पर कभी भी सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक तनाव नहीं हो सकता, और ये किसी भी संस्था की मजबूती का सबसे बड़ा कार्य होता है। लास्ट है, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। प्यारे बच्चों, इस लेसन में केवल 4 ही प्रश्न हैं और हमने कोशिश की है इन चारों को बहुत आसान बनाने की। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो निसंकोच कमेंट करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा।